हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी एनर्जेटिक लोगों को, उत्साहवान लोगों को, और आने वाले वर्दी धारक लोगों को। तो सही चल रही है भाई पढ़ाई सभी की? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को भाई। चैप्टर हमारा चल रहा है बच्चा एवरेज। 3 क्लास ऑलरेडी इसमें हो चुकी हैं और मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का चल रहा है इसमें। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ हमें एवरेज दिया होता है हम सम निकालते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी सी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। बाकी कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो कि उतने ऐसे नहीं है अजीबोगरीब जो आपको समझने में परेशानी करे। ऐसे एक भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। बस हाँ, थोड़ा सा एक दो स्टेप एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये थ्रू आउट द चैप्टर है, पूरे चैप्टर में यही है। आपको ऐसा लग, एवरेज चैप्टर का नाम ही है तो इसमें क्वेश्चंस भी एवरेज ही है ना। अच्छे क्वेश्चंस बहुत कम है इसमें। अच्छे यानी कि जो थोड़े से आपको परेशान करें, उनको मैं अच्छे क्वेश्चन बोलता हूँ। तो कल हमने वो पहेली वाले क्वेश्चंस किए थे बच्चे, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो काम आपको मैंने कल दिया था, एक बार मुझे थम्स अप करके वो लोग बताओ, जो काम मैंने आपको कल दिया था वो आपने किया या नहीं। अब बहुत सारे तो सोच रहे होंगे कौन सा काम दिया था जी, पता ही नहीं है। तो सोचते रहो आप। जिनको मैंने काम दिया, जिन्होंने किया, तो बताओ मुझे थम्स अप करके। 11 संख्याओं का औसत 54 है, पहली चार का औसत 48 है, अगली चार का औसत पहली चार की तुलना में 25% ज्यादा है। नौवीं संख्या 11वीं से 8 अधिक है, 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है। नौवीं और 10वीं का औसत बताओ क्या होगा। अरे वाह, बहुत सारे बच्चे। देख लो, जो लोगों ने नहीं किया ना वो काम जो मैंने दिया था, इतने सारे थम्स अप आ रहे हैं और ये बहुत आगे निकल जाएंगे आपसे धीरे 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 धीरे। मैं हर बार कहता हूँ ये बात कि स्पीड तो ज़्यादा नहीं होगी इनकी, लेकिन इनके कदम नहीं रुकेंगे, और जिसके कदम नहीं रुकते वो बहुत लंबी रेस जाता है। भाई 11 संख्याओं का औसत कितना है? 54। तो 11 का सम यानी कि योग कितना हो जाएगा? 11 × 54। 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 55 और 4 59, यानी कि 11 संख्याओं का योग सम हो जाएगा 594 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहली चार का औसत कितना है? 48। तो पहली चार का सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 4 × 48, यानी कि 4 × 8 = 32 हासिल का 3, 4 चौक 16 और 3 19। तो बच्चे पहली चार का एवरेज अगर 32 है, 48 है, तो सम कितना होगा? 192। अब कह रहा है जो अगली चार हैं उनका औसत पहली चार की तुलना में 25% ज्यादा है। पहली चार की तुलना में पहली चार का एवरेज कितना? 48। तो उससे 25% ज्यादा। उससे क्या? 25% ज्यादा। तो भैया अगली चार का औसत कितना है? 48 का अगर मैं 25% ज्यादा करता हूं तो क्या मैं 125% करता हूं? भाई किसी भी संख्या को अगर मैं बोलूं कि ये 25% बढ़ा दो, तो वो कितने परसेंट हो जाएगी? हमेशा याद रखना 100 में ऐड कर देते हैं। अगर उसने बोला 25% अधिक, मतलब 125%। कम कहता तो 100 में से माइनस कर देते। तो 48 का सॉरी, अगली चार का औसत पहली की तुलना में 25% ज्यादा है, तो 125% निकाल दो। तो 25 × 100, 25 पंजे 125, 4 से जाएगा 12 बार और 12 पंजे 60, यानी कि अगली चार का एवरेज कितना है? 60। अगर अगली चार का एवरेज 60 है तो अगली चार का योग कितना होगा? 4 × 60, यानी कि 240। कितना होगा बच्चा? 240। तो सवाल को फिर से पढ़ो। सवाल ने बोला कि 11 संख्याओं का औसत 54 है, मैंने योग निकाल दिया। अब कह रहा है इनमें से जो पहली चार है उनका औसत 48 है, तो पहली चार का सम निकाल दिया 4 × 48। अब कह रहा है जो अगली चार है उनका औसत पहली चार से 25% ज्यादा है। तो पहली चार का
48 है, 25% ज्यादा यानी कि 125%। तो अगली चार का औसत है 60। तो योग कितना हो जाएगा, 4 गुणा 60 यानी कि 240। तो टोटल 4 और 4 कितनी हो गई, 8 संख्या। और 8 का सम कितना हो गया, 8 का योग कितना हो गया बच्चा। आप कहेंगे सर जोड़ दो, 9 और 4 13, 2 और 1 3 और 1 4। ये 432 हो गया। कितना हो गया, 432। ये 432 क्या है, ये 432 8 संख्याओं का योग है, 8 संख्याओं का सम है। लेकिन मेरे पास संख्या कितनी थी, टोटल 11। अरे भाई 11 संख्या थी और आप तो केवल 8 संख्याओं की ही बात किए हो सर। भाई टोटल तो 11 संख्या थी और आपने तो केवल 8 संख्याओं का योग निकाला, 4 और 4 8। अभी भी 3 संख्या बची हुई है, अभी भी 3 संख्या बची हुई है। तो अगर 3 संख्या बची हुई है तो भैया कौन कौन सी संख्या बची हुई है इसमें लिखेगा, 9वीं संख्या, 10वीं संख्या और 11वीं संख्या। 3 संख्या जो बची हुई है वो कौन कौन सी संख्या है, 9वीं संख्या, 10वीं संख्या और 11वीं संख्या। अगर मुझे इनका योग निकालना है, अगर मुझे 9वीं संख्या, 10वीं संख्या और 11वीं का सम निकालना है तो आप 594 में से 432 माइनस कर दो, यानी कि 11 संख्याओं के योग में से 8 का योग माइनस करोगे तो क्या मिलेगा बच्चा, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 3 गया 6 और 5 में से 4 गया 1। तो भैया 9वीं, 10वीं और 11वीं का सम कितना मिल गया, 162 मिल गया। यस, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब 9वीं, 10वीं और 11वीं संख्या को एक पहेली के रूप में दिया है, एक पजल के रूप में दिया है। उसने बोला है 9वीं संख्या जो है वो 11वीं से 8 ज्यादा है और 10वीं संख्या जो है वो 11वीं से 4 कम है। भैया यहां पर 9वीं संख्या ने और 10वीं संख्या ने मिलकर अपना कंपैरिजन किससे किया, 11वीं संख्या से। देखो 9वीं संख्या 11वीं से 8 ज्यादा है और 10वीं संख्या 11वीं से 4 ज्यादा है। तो क्या मैं 11वीं संख्या को कुछ मान लूं अपनी तरफ से, क्या मैं 11वीं संख्या को अपनी तरफ से कुछ मान लूं। आप कहेंगे मान लो सर, आपने 11वीं संख्या को अपनी तरफ से ए मान लिया, 11वीं संख्या को अपनी तरफ से ए मान लो। अब सवाल कहता है 9वीं संख्या 11वीं से 8 ज्यादा है। तो अगर 11वीं संख्या ए है तो 9वीं कितनी हो जाएगी, ए प्लस 8। कितनी हो जाएगी बच्चा, 9वीं संख्या ए प्लस 8। और सवाल कहता है जो 10वीं संख्या है वो 11वीं से 4 ज्यादा है। अगर 11वीं ए है तो 10वीं कितनी हो जाएगी, 4 ज्यादा यानी कि ए प्लस 4। जैसा सवाल ने बोला मैंने वैसा ही किया। मुझे पता चला 9वीं संख्या ने अपनी तुलना, अपना कंपैरिजन 11वीं से किया है और 10वीं संख्या ने भी अपनी तुलना, अपना कंपैरिजन 11वीं से किया है। 9वीं और 10वीं दोनों ने मिलकर 11वीं संख्या से अपना कंपैरिजन किया। तो मैंने 11वीं संख्या को ए मान लिया, फिर 9वीं संख्या 11वीं से 8 अधिक ए प्लस 8, 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक ए प्लस 4। बस अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो तो 162 के बराबर होना चाहिए। 3a प्लस 8 और 4 12 बराबर 162। यहां से हम कहेंगे 3a बराबर कितना आ गया, 162 में से 12 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 150। a बराबर कितना हो जाएगा, 150 बटा 3, 50। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब ए की वैल्यू 50 आ गई, बस फिर तो किसी की भी वैल्यू निकाल दो। आप कहेंगे सर ए प्लस 8 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 8 यानी कि 58। ए प्लस 4 कितना हो जाएगा, ए प्लस 4 50 प्लस 4 यानी कि 54। और ए तो फिर हमारा 50 है ही है। अब आपसे उसने क्या बोला है कि भैया 9वीं और 10वीं का औसत, तो 9वीं कितनी है 58, 10वीं कितनी है 54। तो भैया 58 प्लस 54 बटा 2, कितना आंसर आ जाएगा, 8 4 12, 5 5 10 और 11 बटा 2। आप कहेंगे सर 56। तो 9वीं और 10वीं का एवरेज कितना आ गया, 56, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत महंगे सवाल हैं जो आप आज कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अब आपके छोटे छोटे डाउट जो क्वेश्चन कमेंट में मैं देख पा रहा हूं, इस क्वेश्चन में मैं उनको आंसर देना शुरू करता हूं।
छोटे छोटे इसी क्वेश्चन में जो आपके छोटे छोटे डाउट है कि जी ये कैसे आया वो कैसे आया, मैं आपको उनके आंसर देता हूं। एक बच्चे कह रहा है 162 कैसे आया, कौन सा? देखो 11 का टोटल संख्या एवरेज 55 था, 594 आ गया। मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। चार, अब कह रहा है इन्हीं 11 में से जो पहली चार हैं उनका औसत 48, तो योग आ गया 192। अब कह रहा है अगली जो चार हैं उनका औसत पहली चार की तुलना में 25% ज्यादा है। पहले मुझे एक बात बताओ, पहली चार का औसत कितना है? 48। अगर कोई सवाल कहता है कि 10% ज्यादा, 10% ज्यादा, तो हमेशा याद रखना आपको 100 में 10 जोड़ देना है, आपको 110% निकालना है। मान लो आपसे कोई कह दे 10% कम, तो आपने क्या करना है? 100 में से 10 माइनस कर देना है, 90% निकालना है। आपसे कोई कह दे 25% ज्यादा, तो आपने क्या करना है? 100 में 25 जोड़ देना है, 125% निकालना है। और परसेंट का मतलब होता है बटा 100। किसी भी संख्या के साथ अगर ये परसेंट का साइन लग रहा है उसका मतलब होता है बटा 100। तो पहली चार का औसत कितना है? 48। तो कह रहा है, सवाल कह रहा है कि उससे 25% ज्यादा, तो 25% ज्यादा यानी कि 125% निकाल दो, 125 बटा 100, तो ये आपका 60 आया। कैलकुलेशन हमने की तो हमें 60 मिल गया। तो 60 तो ऐसे आया कि अगली चार का औसत कितना आ गया? 60। तो योग कितना आएगा? 4 गुणा 60, 240। तो टोटल 4 और 4 8 का योग कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ा, 432। तीन संख्या बच गई, 9वीं 10वीं और 11वीं। टोटल 11 थी, 8 का योग निकाल दिया मैंने। तीन संख्या बच गई, उनका योग अगर चाहिए तो भैया 594 में से 432 माइनस कर दो, आपको 162 मिल जाएगा। अब बस तीन संख्याओं को पहेली के रूप में सॉल्व किया और आगे सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। एक और सवाल कराता हूं आपको ऐसा ही, चला जरा देखेंगे। बताओ भाई जल्दी से इसका जवाब। चलिए, कह रहा 12 संख्याओं का औसत 55.5 है। पहली चार का औसत 53.4, अगली चार का औसत 54.6। कह रहा 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है, लेकिन वही 10वीं संख्या 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है। यहां चार संख्याएं हैं जो अननोन है। कह रहा 10वीं और 12वीं का औसत क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, ये पजल है। देखो यहां से लेकर और यहां तक पूरी की पूरी कंप्लीट एक पहेली है, कंप्लीट एक पजल है जिसको आपने सॉल्व करना है। ये पहेली, ये पजल को सॉल्व किए बिना ये सवाल होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। आपको ये यहां से लेकर यहां तक के सवाल में जो पजल दी हुई है, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं चार संख्याओं का जिक्र किया है कि 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक, 11वीं और 12वीं से 2 और 3 कम। तो चार संख्याओं का जिक्र हो गया ना, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं चार संख्याओं का जिक्र किया है पहेली में। तो आपको चार संख्याओं का रिलेशन निकालना है। सर इतना हार्ड नहीं आएगा। सुनील भाई अगर इतना हार्ड नहीं आएगा तो आप इस 5 मिनट के लिए बाहर पानी पी के आओ, थोड़ा सा फ्रेश होके आओ, तब तक मैं दो एक क्वेश्चन करा लेता हूं, ठीक है? फिर आप अगले टाइप से जुड़ जाना। भाई कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 55.5 है, तो 12 का योग कितना हो जाएगा? 12 गुणा 55.5। ठीक है, तो आ जाएगा 12 पंजे 60, जीरो हासिल का 6, 12 पंजे 60 और 6 66, हासिल का 6, 12 पंजे 60 और 6 66। ठीक है, ये पॉइंट था, ये पॉइंट लगा दिया। पॉइंट जीरो का कोई महत्व नहीं होता, हटा दो। ठीक है, हो गया। अब ये तो टोटल 12 संख्याओं का योग आ गया। अब कह रहा है कि पहली चार का औसत 53.4 है। पहली चार का औसत, पहली चार का औसत 53.4 है, तो पहली चार का योग कितना हो जाएगा? 53.4 गुणा 4, 4 चौके 16, हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13, हासिल का 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 213.6।
213.6। ओके, अब कह रहा है कि अगली चार का औसत 53.6 है, तो अगली चार का योग कितना हो जाएगा? तो 4×6 = 24 हासिल का 2, 4×4 = 16, 2 18 हासिल का 1, 4×5 = 20 और 1 21, 216। भैया संख्या तो मेरे पास 12 थी, लेकिन मैंने तो 4 और 4 8 का ही योग निकाला है। 8 का ही योग कितना आ गया? दोनों को जोड़ो, 6 और 4 10, 8 3 11 और 1 12, 1 2 3, 2 और 2 4, 432.0 यानी कि 432 ही हम रखेंगे। तो जो अगली चार संख्या बची उनका योग आ गया। हमें अगर निकालना है कौन कौन सी संख्या है, वो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जिनका उसने जिक्र किया। तो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, अगर मुझे इनका योग निकालना है, सम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 12 के योग में से मैं 8 का योग माइनस कर दूंगा। तो 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 3 गया 3 और 6 में से 4 गया 2। तो भैया ये जो चार संख्या है इनका योग कितना आ गया? 234। आपने 666 में से 432 माइनस कर दिया। ओके, ठीक है। अब इन चार संख्याओं को एक पजल के रूप में बताया उसने। उसने कहा 10वीं संख्या 9वीं से 3 ज्यादा है, 10वीं संख्या 9वीं से 3 ज्यादा है और 11वीं और 12वीं से 2 और 3 कम है। अगर मैं 10वीं संख्या को कुछ मान लू, सपोज अगर मैं 10वीं संख्या को अपनी तरफ से ए मान लिया, मैंने 10वीं संख्या को ए मान लिया, ज्यादातर जिक्र 10वीं संख्या का ही हो रहा है। 10वीं संख्या जो है वो 9वीं से 3 अधिक है, 9वीं से। तो क्या मैं इस बात को अगर उल्टा बोलूं, कल जो मैंने आपको सिखाया था, कल जो मैंने आपको सिखाया था कि 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है, इस बात को रिवर्स बोलो कि जो 9वीं संख्या होगी वो 10वीं से 3 कम हो जाएगी। भाई देखो, 10वीं संख्या 9वीं से 3 ज्यादा है, यानी कि 9वीं संख्या रही होगी उससे 3 ज्यादा 10वीं संख्या है। अब रिवर्स बोलो कि जो 9वीं संख्या है वो 10वीं से 3 कम हो जाएगी, यानी कि 10वीं से 3 कम कर दो 9वीं संख्या को, a-3, ये 9वीं संख्या आ गई। आगे चलो, अब कह रहा है कि यही 10वीं संख्या 11वीं और 12वीं से क्रमशः 2 और 3 कम है। तो 11वीं संख्या जो है 10वीं से 2 ज्यादा हो जाएगी, यानी कि a+2 हो जाएगी, और 12वीं संख्या 3 ज्यादा हो जाएगी, a+3 हो जाएगी। भाई उसने ऐसा ही तो बोला कि जो 10वीं संख्या है वो 11वीं से तो 2 कम है, और यही 10वीं संख्या 12वीं से 3 कम है। तो 11वीं संख्या तो 2 ज्यादा हो जाएगी इससे, और 12वीं संख्या 3 ज्यादा हो जाएगी इससे। तो a+2 और a+3, इन सबको जोड़ा तो मुझे किसके बराबर मिलना चाहिए? 234 के बराबर। 2 3 4 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 4a, 3 से 3 कट गया, बचा कितना? प्लस का 2 बराबर 234। ये 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 4a कितना बचेगा? 232। तो 4 से कटेगा, 4 पंजे 20, 3 4 8 32। तो a बराबर कितना आ गया? 58। उसने आपसे क्या बोला है? उसने बोला है 10वीं और 12वीं का औसत। 10वीं और 12वीं का, 10वीं को तो आपने a माना और 12वीं को a+3, तो a कितना आ गया? 58, और a+3 कितना आ गया? 58 + 3 61। तो आपने इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो 58 + 61/2, 8 और 1 9, 6 और 5 11, ये जाएगा 2 पंजे 10, 1 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 59.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। और ये एक अच्छा सवाल है। बच्चे, आप लोग बच्चे हो, जो मैं कहूं उसे थोड़ा सा गौर से सुनना। आप लोग पता है क्या है, आप लोग जजमेंटल हो जाते हो। जजमेंटल यानी कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन अगर थोड़ा सा हार्ड दिखे ना, तो आप कहते हो ये एग्जाम में नहीं आएगा। आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा दिख जाए, ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे होगा, इतना टाइम नहीं मिलता है। जजमेंटल यानी कि आप जिस स्टेज पर आज सीख रहे हो, आप जजमेंटल होकर आप इसका अपने हिसाब से आइडिया लगाकर सीधा एग्जाम हॉल में जाके बैठ जाते हो कि ये यहां पे एग्जाम हॉल में। अरे भैया, एग्जाम हॉल में बैठने में आपका बहुत समय है, अभी बहुत समय।
और मैं हमेशा कहता हूं जो चीज आपको क्लास में सिखाई जाती है जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके एग्जाम में आए। बहुत सारी चीजें आपको आपकी मानसिक स्तर, आपकी जो मेंटल प्रेशर है उसको डेवलप करने के लिए, मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए, मानसिक जो आपका तनाव है उसको कम करने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए कराई जाती हैं। कि यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ज़्यादा कराऊंगा और मैं रेगुलर बेसिस पर थोड़ी 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 कराता रहूंगा तो एक दिन मेरा स्टूडेंट इस कैलकुलेशन से डरना बंद कर देगा और उसको ये चीज़ एक हैबिट के रूप में लगने लगेगी। मैं आपको आसान क्वेश्चन कराऊं, एग्जाम में थोड़ा अच्छे लेवल का आ जाए, आप डर जाओगे। लेकिन मैं यहीं पर आपको थोड़े 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 कैलकुलेटिव क्वेश्चन रोज बेसिस पे कराता जाऊं तो मेरा स्टूडेंट एग्जाम में बैठ के हंसेगा, अरे इससे हार्ड क्वेश्चन तो हम अपना करके आए हैं क्लास में। ये मेरा मोटिव है ना। तो आप उस चीज को एक पॉजिटिव रूप में लिया करो आगे से। ओके, अभी शुरुआत है, हम सीख रहे हैं। जो चीज आपको नहीं पता मैं हूं आपको बताने के लिए, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। टाइप होता है यहां पर खत्म और एक आसान सा टाइप अब हम शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान सा, बहुत ही मैं कहूंगा चौथी पांचवी क्लास वाला बच्चा भी इसे कर देगा अगर उसने ये देख लिया तो। पांचवी क्लास का बच्चा भी 100% गारंटी ले रहा हूं, देखना बस आप। अब सवाल क्या है कि सॉरी, कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो मैं यहां पर कोई संख्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा 10, 12, 8, 4 और 6 और मुझे बताओ इनका एवरेज क्या होगा जल्दी से। बहुत ज्यादा स्पीड होनी चाहिए आपकी, इतनी स्पीड होनी चाहिए कि अगर किसी में आपका धक्का लग जाए ना तो बहुत दूर जाके पड़े वो। इतनी स्पीड होनी चाहिए इस सवाल में आपकी सॉल्व करने की। भैया 10, 12, 8, 4 और 6 का एवरेज मुझे बताओ क्या होगा। आप कहेंगे सर सबको जोड़ दो और जोड़कर जितनी संख्या है आप उससे डिवाइड कर दो। आप कहेंगे 10, 12, 22, 8, 30, 4, 34, 40/5 यानी कि एवरेज आ गया कितना, 8 आ गया। भैया एवरेज मैं यहां पर लिख रहा हूं तो एवरेज कितना होगा। आप कहेंगे सर सबको जोड़ा है तो 40 और संख्याएं हैं 5, सर 8 मेरा एवरेज आ गया। कितना है, 8 मेरा एवरेज। बहुत तेज भाग रहे हो तुम, कम 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 यार, तुम तो मुझ में ही धक्का मार दोगे, फिर काम कैसे चलेगा। सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस हर संख्या में ना 2 ऐड कर रहा हूं। इसमें भी 2 ऐड कर दिया, 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 इसमें भी 2 ऐड कर दिया। अब मुझे बताओ एवरेज कितना होगा और आपसे जल्दी जवाब देने वाला हूं मैं। एवरेज होगा 10, लिख दिया मैंने, एवरेज 10 होगा। मुझसे जल्दी आप आंसर दे ही नहीं सकते। आप करके देखो सॉल्व, पता है आप कैसे करोगे। आप करोगे सर हर संख्या में 2 जोड़ेंगे तो 10 और 2 12, 12 और 2 14, 8 2 10, 4 2 6, 6 और 2 8। अब जरा जोड़ना 12 14 26 10 36 6 42 और 8 50। भाई योग आ गया 50, संख्या 5 है। भैया देख लो 10 आ गया। कितना आ गया, 10। मैंने कहा ओके। अब एक काम करो, जो ओरिजिनल संख्या थी, एक तो कंडीशन आपने ये लगाई, अब मैं दूसरी कंडीशन लगा रहा हूं। आप हर संख्या में से 3 3 माइनस कर दो, हर संख्या में से। इसमें से भी 3 माइनस, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3। ओरिजिनल में से, व्हाइट कलर वाले में से नहीं, ओरिजिनल में से 3 3 माइनस कर दो। तो आप कहेंगे 10 में से 3 गया 7। मैं आपसे पहले आंसर दे रहा हूं, आंसर आ गया 5। मेरा आंसर 5 है, आपसे पहले आंसर दे दिया, मेरा उत्तर 5 है। आप कैलकुलेट करो, 10 में से 3 गया 7, 12 में से 3 गया 9, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया 3। 9 और 7 16, 5 21, एक 22, 3 25 और संख्याएं हैं 5। डिवाइड करेंगे आपको 5 मिलेगा। सर ये कैसे संभव हो रहा है, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है सर। भाई आप एक काम और कर लो, आप हर संख्या को 2 से एक बार डिवाइड करके और देख लो। क्या करो, हर संख्या को डिवाइड बाई 2 कर दो। इसे भी डिवाइड बाई 2, 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 इसे भी डिवाइड बाई 2। तो अगर आप इसको 10 को 2 से भाग दोगे 5 आएगा, 12 को 2 से भाग दोगे 6 आएगा, 8 को 2 से भाग दोगे 4 आएगा, 4 को 2 से भाग दोगे 2 आएगा, 6 को 2 से भाग दोगे 3 आएगा। तो आपका आंसर भी 4 आ जाएगा।
आपसे पहले उत्तर दे दिया मैंने, करके देख लो, नहीं तो आप कहोगे कि सर 6 और 5 11, 4 15 2 17, 17 और 3 20, 20/5, अरे सर ये तो 4 आ गया, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है सर, इतनी जल्दी आप आंसर कैसे दे रहे हो, आप रट के आए हो क्या? नहीं, रट के नहीं आया भैया, ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास कुछ गिवन नंबर्स हैं, आपके पास कुछ गिवन नंबर्स हैं, उनका एवरेज है कुछ, मान लिया आपने 8। अगर आप प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ रहे हो, बच्चे मैंने क्या बोला कि आप अगर प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ रहे हो, 2 2 2 2 2, हर संख्या में आपने 2 2 2 2 जोड़ा, तो एवरेज में भी 2 ही जोड़ेगा। कितना हो गया? 8 और 2 10। अगली बारी में आपने क्या किया? हर संख्या में से आपने 3 3 3 3 3 3 माइनस किया, इक्वल संख्या माइनस होनी चाहिए। हर संख्या में से 3 3 3 3 3 3 3 3 माइनस किया, तो मैंने क्या किया? मैंने औसत में से भी 3 माइनस कर दिया, 8 में से 3 माइनस किया, 5 आ गया। और यहां तक ही कहानी नहीं रुकी, आपने हर संख्या में डिवाइड बाई 2 कर दिया, आपने हर संख्या में डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, आपका औसत भी 8/2 यानी कि 4 हो गया। और ये कॉन्सेप्ट यहां से क्या निकल के आया कि अगर आप प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ो, प्रत्येक संख्या में कुछ घटाओ, प्रत्येक संख्या में कुछ भी डिवाइड करो, इक्वल संख्या होनी चाहिए बस, वो डिवाइड बाई 2 नहीं, आप डिवाइड बाई 3 करोगे, डिवाइड बाई 4 करोगे, कुछ करो, औसत में भी वही होगा। कंडीशन है प्रत्येक संख्या में गुणा भाग प्लस माइनस, मतलब कुछ भी आप करो, औसत में भी वही होगा। ओके, औसत में भी वही होगा। गुणा करोगे तब भी आएगा, आप गुणा कर लो, आप 2 से गुणा कर लो, इसको 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 इसको, आपके पास रफ कॉपी है, पेन है, आप करो ना यार, मुझसे क्यों इतना काम कराते हो तुम? गुणा कर लो, आंसर भी 8 दूनी 16 हो जाएगा, गुणा 2 करोगे। अलग अलग नंबर घटाने पर नहीं, फिर वो कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। आप कह रहे हो सर अलग अलग नंबर जोड़े, तो फिर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट जो मैं कह रहा हूं वो यही कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक संख्या में अगर बराबर संख्या जोड़ते हो, औसत में भी जुड़ेगी, गुणा करते हो औसत में भी गुणा होगी, माइनस करते हो औसत में भी माइनस होगी, भाग करते हो औसत में भी भाग होगा। अब अगर मैं इस बात को थोड़ा रिवर्स बोलूं, देखो ये सीधी सीधी बात आपको समझ में आ गई, इसके ऊपर बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको 4 4 करा देता हूं, 2 2 3 3 क्वेश्चन, लेकिन इस बात को रिवर्स भी हमें सीखना है। और जैसे ही आप इस बात का रिवर्स सीखोगे, औसत चैप्टर के जो बचे हुए टाइप्स है ना, बचे हुए जो जितने भी टाइप्स बचे हुए हैं औसत चैप्टर के सारे एक चुटकी में थेनोस की तरह सीख जाओगे आप। इस बात को बस उल्टा अगर आपने सीख लिया, आपके दिमाग में सीधी बात समझ में आ गई कि हर संख्या में जोड़ा औसत में जुड़ गया, गुणा किया औसत में गुणा हो गया, माइनस किया औसत में माइनस हो गया, डिवाइड किया औसत में माइनस हो गया। रिवर्स एक बार हमने ये बात सीखी, सीखेंगे बहुत डिटेल में सीखेंगे, लेकिन पहले इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, जल्दी से आप बच्चा आंसर बताएंगे मुझे। जल्दी से बच्चे बताओ उत्तर। वेरी गुड। 19 संख्याओं का औसत 31 है। ये वर्ड देखो, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि सभी का औसत 39 हो जाए। भाई और एवरेज, पुराना एवरेज कितना था? 31। नया एवरेज कितना हो गया? 39। यानी कि औसत कितना बढ़ा है? औसत बढ़ा है 8। अब ऐसा सोचो, अगर औसत 8 बढ़ा, तो अब हम रिवर्स सीखेंगे। ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन रिवर्स का आ गया, पहले हम रिवर्स सीखते हैं। आप ऐसा सीखो, अगर औसत
8 से 10 हुआ, अगर अगर औसत 8 से 10 हुआ, मतलब जितनी भी संख्याएं रही होंगी सब में +2 +2 +2 हुआ होगा, तभी औसत 8 से 10 हुआ है। ये रिवर्स मैं सिखा रहा हूं। मान लो अगर औसत आपका 8 से 5 हुआ है तो कितना माइनस हुआ है? आप कहेंगे सर 3 माइनस हुआ है, मतलब जितनी भी संख्याएं रही होंगी सब में -3 -3 -3 हुआ होगा। अगर औसत 8 से 4 हुआ, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 हुआ, तो जितनी भी संख्याएं रही होंगी सब में डिवाइड बाई टू रहा होगा। ये उल्टा समझना है। आप कहेंगे सर बात तो वही है, उल्टा क्या है इसमें? अरे भैया अभी आपको ये ऐसा लग रहा है, जब मैं सवाल पे आऊंगा ना अगले टाइप पे, आपको कि अच्छा सर रिवर्स, इसलिए जोर दे रहे थे आप रिवर्स सीखने पे। ध्यान रखना, इस बात को याद दिलाऊंगा आपको मैं वहां रिवर्स वाली बात। अभी फिलहाल इस पे आ जाओ कि भैया औसत 31 से कह रहा है क्या संख्या प्रत्येक में जोड़ा जाए कि औसत 39 हो जाए। भैया औसत हमारा 8 प्लस हुआ, मतलब प्रत्येक संख्या भी +8 +8 +8 +8 +8 हुई होगी, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो हम कहेंगे प्रत्येक संख्या भी क्या हुई है? प्रत्येक संख्या भी प्लस का 8 हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चले आगे, इस सवाल को बताओ जल्दी से। सवाल है 8 संख्याओं का औसत कितना है? 12। प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नई संख्याओं का औसत। अरे भैया भैया पुराना औसत कितना है? 12। अगर प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर रहा है तो नया औसत भी कितना हो जाएगा? प्लस का 2 होके कितना हो जाएगा? 12 और 2 14 हो जाएगा, नया औसत भी 14। आप कहेंगे वाह सर मजा आ गया, ऑप्शन नंबर डी। मैंने बोला था ना 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा। है ही क्या इसमें? कितना हो जाएगा? 14, क्योंकि उसने प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा, तो एवरेज भी 2 आपका प्लस हो गया। आगे बढ़ो, ये सवाल का जवाब बताओ। बताओ 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 बताओ। सवाल कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 35 है, प्रत्येक संख्या में क्या घटा दिया जाए कि भैया नया औसत 27 हो जाए? प्रत्येक संख्या में क्या घटा दिया जाए? 10 संख्याओं का एवरेज कितना है? आप कहेंगे सर एवरेज है 35। कह रहा है भाई साहब क्या मैं घटा दूं कि एवरेज 27 हो जाए? यानी कि आपको -8 एवरेज हुआ है। एवरेज कितना हुआ है? -8। मतलब आपको प्रत्येक संख्या में से 8 घटाना पड़ेगा। आप कहेंगे ओके सर, प्रत्येक संख्या में से भी आपको 8 माइनस करना पड़ेगा, 8 घटाना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। आगे चले, चलो लास्ट क्वेश्चन करो, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं और अगले टाइप में फिर आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट होगा लेकिन समझ गए 100% समझ जाओगे। सवाल में अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा, जीवन भर याद रखोगे कि सर कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया था। जीवन भर मत याद रखना, सिलेक्शन तक रखना बस, उसके बाद ये मैथ रीजनिंग पीजनिंग सब खत्म हो जाएगी, आप अपनी जॉब पर बिजी हो जाओगे। सवाल है 17 संख्याओं का औसत 47 है, प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया तो नया औसत क्या हो जाएगा? बताओ। 17 संख्याओं का औसत 47 है, अगर मैं ईच नंबर को मल्टीप्लाई बाई 6 करता हूं तो मेरा नया एवरेज क्या होगा? आप कहेंगे सर एवरेज भी मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा। अरे हाँ भैया, पुराना औसत कितना है? पुराना औसत 47 है। पुराना औसत कितना है? 47। नया औसत भी आपका मल्टीप्लाई बाई 6 कर दो तो 47 इंटू 6, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24 और 4 28, यानी कि 282। ये लो, हो गया रिलैक्स दिमाग जो पीछे के पिछले वाले टाइप में
हैंग हो गया था, अब रिलैक्स हो गया वो। आगे चलें? ठीक है। चलो अब हम अपने अगले टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर 6। और टाइप नंबर 6 में आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। अगले 10 से 12 मिनट कुर्सी की पेटी बांध लो और पेन को साइड में रख दो, दोनों हाथ ऐसे लगा लो चिन पे और बड़े गौर से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बिल्कुल देसी अंदाज में सीखेंगे, ऐसा नहीं बुक की लैंग्वेज, प्रैक्टिकल आपके आस पड़ोस की लैंग्वेज में, आपको जो जो रेगुलर लैंग्वेज में बात करते हो, सीखते हो, सुनते हो, उसी लैंग्वेज में आप मैं बताने वाला हूँ। सर हम तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लैंग्वेज में बात करते हैं, उसमें नहीं बता पाऊंगा। मतलब समझो आप मेरी बात को। आप ऐसा मानो कि ये कोई क्लासरूम है, ये कोई क्लासरूम है। इस क्लासरूम में मान लो 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, ये 4 लोग बैठे हुए हैं इस क्लासरूम में। ओके, अब हुआ क्या, यहां पर 3 केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं। एक तो बनता है एंट्री का केस, एंट्री का, नीचे से लिखता हूं एंट्री का। एक बनता है, 2 केस बनते हैं सॉरी, एक बनता है एग्जिट का केस, तीसरा भी बनता है एग्जिट का, और एक बनता है रिप्लेसमेंट का, एक बनता है रिप्लेसमेंट का। एक बनता है एंट्री का केस, एक बनता है एग्जिट का केस, एक बनता है रिप्लेसमेंट का। अभी आपको लग रहा होगा सर ये क्या है, मैं बताता हूं। एंट्री का केस, एग्जिट का केस, रिप्लेसमेंट का, तीनों केस अलग अलग हम पढ़ेंगे भाई। इनका मतलब तो आप जानते हो ना, एंट्री मतलब क्लास में एंटर होना, एग्जिट मतलब क्लास से बाहर जाना, और रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक गया दूसरा आया। रिप्लेस यानी कि अगर आप दूसरे को रिप्लेस कर देते हो तो आप जाओगे उसकी जगह, वो बाहर निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। 3 वर्ड, प्रतिस्थापन जिसको बोलते हैं। अब सबसे पहले एंट्री वाला, ये तीनों केस सीख लिए ना बच्चे, ये मानो आपका जितना भी चैप्टर एवरेज का बचा हुआ है शॉर्ट ट्रिक से सीख जाओगे। आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट ट्रिक से सीखोगे। एंट्री के केस में क्या है कि मान लो ये क्लास में 4 लोग बैठे हुए हैं, बाहर से एक बंदा क्लास में एंटर करता है, बाहर से क्या करता है, एक बंदा क्लास में एंटर करता है। अब मैंने बोला ये बंदा एंटर कर रहा है भाई क्लास में, इनका एवरेज मैं कुछ मान लेता हूं, इनका एवरेज वजन, एवरेज वजन मैंने मान लिया, सपोज दैट ए मान लो, इनका एवरेज वजन क्या है, इनका एवरेज वजन है ए। अब आप मुझे बताओ कि एंट्री वाले केस में एक बंदा एंट्री करके गया, अब इसमें एंट्री वाले में भी 2 केस बनेंगे। अगर ये ए से ज्यादा वजन लेके गया है, ए से ज्यादा वजन लेके गया, और दूसरा केस बनेगा ए से कम वजन, ए से कम वजन यानी कि औसत से ज्यादा और औसत से कम। अब आप प्रैक्टिकल सोचो, ये तो मैंने ड्राइंग बना दी, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। क्लास में 4 लोग बैठे हुए हैं, मान लो उनका औसत वजन 40 किलो है। अब एक बंदा दौड़ता दौड़ता, 5वां बंदा क्लास में एंट्री कर गया और वो 70 किलो का है। भाई हमारी क्लास में 4 लोग बैठे हुए हैं, मैं आप ये और ये 4 लोग बैठे हुए हैं, हमारा औसत वजन 40 किलो है। अब एक 5वां बंदा गेट से एंट्री किया, मास्टर टीचर को मान लो या कोई और बंदा आया और उसका 70 किलो वजन है। आप मुझे बताओ अगर वो औसत हमारा 40 था, वो 70 किलो का आया है, तो हमारा औसत ओवरऑल 5 लोगों का बढ़ेगा या कम होगा या एज इट इज रहेगा, बताओ। आप मुझे जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैं जो पूछ रहा हूं, हमारा औसत वजन 4 लोगों का 40 किलो है पूरी क्लास का, बाहर से बंदा आया 70 किलो का, हमारे औसत से ज्यादा लेकर आया, तो हमारा ओवरऑल वजन 110 नहीं होगा। अरे गलत, बस ये बता दो कितना होगा, मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ मत। आप ये बताओ 40 से ज्यादा वजन लेकर आया तो औसत बढ़ेगा या कम होगा, बस इस बात का जवाब बताओ कितना होगा, वो आप अभी दिमाग लगाओ ही मत।
आप कहोगे सर इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा औसत से ज्यादा लेकर आ रहा है ना, तो भैया इंक्रीज होगा। हमारे औसत से ज्यादा लेके आ रहा है तो ओवरऑल एवरेज हम कहेंगे, ओवरऑल एवरेज इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। भैया अब दूसरा केस, मान लो हमारी क्लास का वजन है कितना, 40 किलो। अब एक बंदा पांचवा बाहर गेट से एंट्री करता है हमारी क्लास में, वो 20 किलो का है बस। हमारा एवरेज था 40 किलो और जो बाहर से पांचवें बंदे ने एंट्री की वो 20 किलो का है बस। तो बताओ ओवरऑल बढ़ेगा या घटेगा? आप कहेंगे सर 40 किलो हमारा वजन है ना, और अगर वो 20 किलो का आता है, सर हमारा वजन तो घट जाएगा, हमारे औसत से कम वजन लेके आ रहा है वो। तो अगर औसत से कम वजन लेकर आएगा तो बच्चे याद रखना, ओवरऑल, ओवरऑल क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। ओवरऑल क्या होगा, ये फील करना, याद नहीं करना आपको, ये फील करना है, इसलिए मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं आपको। फील करोगे लंबे समय तक दिमाग में रहेगा कि एक बंदा बाहर से आया, ऐसे दिमाग में मूवी चलनी चाहिए। उसका वजन 70 किलो है, और हमारे वजन से ज्यादा भारी भरकम आ रहा है यार, हमारा एवरेज तो बढ़ जाएगा। अगर एक 20 किलो का ही आ रहा है, हमारा वजन घट जाएगा। और तीसरा केस, मान लो अगर कोई 40 किलो का ही आ गया, हमारा औसत था 40 किलो, और मान लो अगर कोई 40 किलो का ही आकर बैठ गया, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। औसत जितना वजन लेके आ रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एंट्री का केस आपको क्लियर हो गया। ये एंट्री का केस है कि अगर औसत से ज्यादा वजन लेके आ रहा है, हमेशा याद रखो, बुक की लैंग्वेज में बता रहा हूं, अगर औसत से ज्यादा वजन लेके आ रहा है, औसत बढ़ेगा हमेशा। औसत से कम वजन लेके आ रहा है, औसत हमेशा घटेगा। औसत जितना वजन लेके आ रहा है तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एंट्री का केस है। एग्जिट का केस क्या है? एग्जिट का केस भी देख लो। ये चार लोग ही हैं। ये क्या है? ये चार लोग ही हैं, और ये चार लोग में से एक बंदा बाहर जाता है। एक बंदा बाहर जाता है, एग्जिट कर गया गुस्से में, भाई लड़ाई हो गई तो जा रहा है वो छोड़ के, एग्जिट कर रहा है, उसकी लड़ाई हो गई। अब एवरेज कितना था? 40। इसमें भी दो केस बनते हैं, इसमें भी दो केस बनते हैं। औसत से ज्यादा लेके जा रहा है, औसत से ज्यादा लेके जा रहा है, और दूसरा केस औसत से कम, औसत से कम। फील करनी है इस बात को। हालांकि ये इसका रिवर्स होता है, आप इसका रिवर्स भी डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो इसका रिवर्स होता है कि अगर एग्जिट वाले केस में, अगर कोई बंदा क्लास छोड़ के जा रहा है, तो अगर वो औसत से ज्यादा लेके जा रहा है तो ओवरऑल औसत कम होगा, और अगर औसत से कम लेके जा रहा है तो ओवरऑल औसत बढ़ेगा। ये रिवर्स एग्जिट के केस में उल्टा होता है। ऐसे याद रखो, चार लोग हैं, एक बंदा बाहर गया छोड़ के क्लास को। 40 किलो औसत था हमारी क्लास का, कि 40 किलो का एवरेज वजन है पूरी क्लास का। अब ये बंदा 50 किलो का है जो जा रहा है, 50 किलो का, यानी कि हमारे औसत से 10 किलो वजन एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, औसत से 10 किलो ज्यादा। तो भैया हमारा 10 किलो औसत में से कम हो गया तो हमारा ओवरऑल औसत घट जाएगा। अगर ये एवरेज से ज्यादा लेके जाना ना, आप ऐसा सोचो, हम क्लास में चार लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास सबके पास 50-50 रुपए हैं, सबके पास, चारों लोगों के पास 50-50 रुपए हैं, औसत 50 रुपए हो गया, सबके पास 50-50, औसत 50 रुपए। अब एक बंदा क्लास में से बाहर गया, उसकी जेब में चेक किए गए 70 रुपए थे, उसकी जेब में 70 रुपए थे। 50 रुपए तो अपने और 20 रुपए हम पे से लेके गया है, वो हमसे वो 20 रुपए लेके गया है। तो हमारा औसत 50 रुपए हम सबके पास थे, एक बंदा गया 70 रुपए लेके गया, 20 रुपए ज्यादा, अब औसत से 20 रुपए ज्यादा। वो 20 रुपए किससे लेके गया होगा? हम तीनों से, जो हम बच गए हैं। तो हमारा 50 रुपए से कम हो जाएगा ना हमारे पास पैसा, क्योंकि हम उसको 20 रुपए दे चुके हैं तीनों मिलकर। तो अगर वो औसत से ज्यादा लेके जा रहा है ना, तो ओवरऑल एवरेज घटेगा। ओवरऑल एवरेज क्या होगा? ओवरऑल एवरेज घटेगा अगर औसत से ज्यादा, क्योंकि भैया हमारा पेट काट के ले जा रहा है वो, ऐसे बोलते हैं ना, पेट काट के ले गया। तो पेट
काट के ले जा रहा है, यानी कि हमारे पास जो था उसमें से भी ले गया, वो औसत से ज्यादा अगर लेके जा रहा है। और अगर औसत से कम लेके जा रहा है तो ऐसे मानो कि हम 4 लोग बैठे हुए हैं, सबके पास 50-50 रुपए हैं, एक बंदा 10 रुपए लेके गया, 40 रुपए छोड़ गया क्लास में, ले आपस में बांट लेना गरीबो, ऐसे हमसे बोल गया। वो 10 रुपए क्लास से बाहर लेके गया और हमसे बोल गया कि भैया 40 रुपए छोड़ के जा रहा हूं, गरीबों आपस में बांट लेना इनको। तो हमारे पास 50 रुपए तो पहले ही थे और उसके 40 रुपए को हमने आपस में बांट लिया। तो अगर वो औसत से कम लेके जा रहा है, बाकी पैसे को क्लास में छोड़ के जा रहा है, तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो औसत से कम अगर लेके जा रहा है तो बच्चा हम कहेंगे कि ओवरऑल एवरेज क्या होगा, ओवरऑल एवरेज बढ़ेगा। ओवरऑल एवरेज क्या होगा मेरे भाई, ओवरऑल एवरेज इंक्रीज होगा। इसी तरीके से याद रखना, जीवन में कभी नहीं भूलोगे आप, 100% गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, बात क्लियर है इतना। अब तीसरा केस, ये एंट्री एग्जिट का केस बिल्कुल क्लियर है ना आपको। एक बार 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे ना, और रटना मत, बस प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, रटना मत, रटोगे तो सवाल नहीं कर पाओगे आप। जो एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं उसी एग्जाम्पल से समझना है आपने। अब रिप्लेसमेंट के केस पे आ जाओ। रिप्लेसमेंट के केस पे यानी कि एक बंदा गया और दूसरा आया, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट केस। एक बंदा बाहर गया, दूसरा वापस आया। अब ऐसा सोचो, यहां भी 2 केस बनेंगे, औसत से कम, जाने वाला औसत से कम है, और आने वाला, या फिर ऐसा समझो, जाने वाले का वजन आने वाले से ज्यादा है और कम है। 2 ही केस बन सकते हैं भाई। अब मैं आपको समझाता हूं, मैंने लिखा है, अब मैं समझाता हूं आपको। 4 लोग हम क्लास में बैठे हुए हैं, एक बंदा गया, दूसरा आया, संख्या तो सेम है, यस और नो। भाई 4 लोग बैठे हुए हैं, एक गया दूसरा आया, संख्या तो नहीं चेंज हुई, 4 की 4 रहेगी। लेकिन अब हम चारों का पहले जो 4 थे, हमारा वजन कितना था, बोलो, आप बोलो, हाँ कितना था। आप कहेंगे सर 40 किलो वजन था हमारा। अब एक बंदा जो जाने वाला है, जो जाने वाला है वो आने वाले से ज्यादा वजन लेके गया। आप ऐसा सोचो, इस चीज को यहां से हटा दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल में समझाता हूं। आप ऐसे समझो एग्जाम्पल के साथ ही, कि जाने वाले का वजन, हमारा एवरेज कितना था, हमारा एवरेज था, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। एवरेज था 40 किलो। जाने वाले का वजन, जाने वाले का जो वजन है वो 50 किलो है, और आने वाले का वजन, आने वाले का जो वजन है वो 70 किलो है। बताओ ओवरऑल एवरेज बढ़ेगा या कम होगा? सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना। मैंने क्या बोला, एवरेज है क्लास का 40, रिप्लेसमेंट का केस है, एक गया दूसरा आया, तो जाने वाला जो है वो 50 किलो का गया, आने वाला 70 किलो का आ गया, आने वाला 70 किलो का आ गया, यानी कि जाने वाले से ज्यादा वजन लेकर आ गया वो। बताओ ओवरऑल एवरेज घटेगा या बढ़ेगा? आप कहेंगे सर ज्यादा वजन लेके आ रहा है ना, 50 किलो का गया 70 किलो का आ गया, तो ओवरऑल एवरेज बढ़ेगा। ओवरऑल एवरेज क्या होगा, ओवरऑल बढ़ेगा। और इसका उल्टा अगर हम कहें कि जाने वाला, सपोज मैंने आपसे बोला कि जाने वाला 100 किलो का गया है और आने वाला 20 किलो का ही आया है, यानी कि जो गया है छोड़कर वो 100 किलो का था और जो आया है वो केवल 20 किलो का है। तो एवरेज घटेगा या बढ़ेगा? एवरेज, ओवरऑल एवरेज, ओवरऑल एवरेज आप कहेंगे सर घटेगा। अब आप कहेंगे सर ये सब तो ठीक है, जो आपने समझाया आ गया समझ में,
एग्जिट का केस भी समझ में आ गया, एंट्री का केस भी समझ में आ गया, रिप्लेसमेंट का भी आ गया। सर इसे सवाल में अप्लाई कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंट्री का केस है, कौन सा एग्जिट का है, कौन सा रिप्लेसमेंट का है? भाई बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब तक की चीजें समझ में आई, आगे भी आएंगी। हर सवाल में वो बोलेगा आपसे कि भैया क्लास में से एक बंदा बाहर गया तो एग्जिट का केस, सवाल में बोलेगा कि क्लास में एक बंदा बाहर से आया तो एंट्री का केस, और सवाल में वो बोलेगा कि एक गया और दूसरा आया, एक गया दूसरा आया तो रिप्लेसमेंट का केस। इनके अलावा और कोई केस बनता ही नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे सवालों में मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, और इसी को ही बोलते हैं विचलन विधि, डेविएशन मेथड। मैंने आपको क्लास के शुरू में बोला था ना कि डेविएशन मेथड की एक जगह हमें जरूरत पड़ेगी, इसी को हम डेविएशन मेथड बोलते हैं, विचलन विधि। तो ट्री को बनाने तो बना लो, ट्री बना लो, आराम से बना लो। क्वेश्चन हम कल ही करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? आज तो मुझे बस आपको समझाना था, कल ही करेंगे। आपको ये ट्री रटना नहीं है प्लीज, चाहे आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़े, आपको बेशक वीडियो दोबारा देखनी पड़े, पर प्लीज आप इसको उसी तरीके से समझना जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। आप रटोगे एक एक तरफ से कॉपी में लिखकर तो कोई फायदा नहीं होगा, सवाल में फिर अटक जाओगे। ठीक है भैया, तो ओके, तो आप ये नोट कर लेना बाकी। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूं, इसे आप करना खुद से, ट्राई करना यही तरीका लगाने की जो मैंने आज पढ़ाया आपको सेम। देखो 6 दोस्त का एवरेज 144 है, 150 सेंटीमीटर वाला समूह छोड़कर गया, एग्जिट वाला केस है, तो नया औसत क्या होगा? कितना किलो ज्यादा लेके गया है वो, औसत से ज्यादा लेके गया है तो भैया औसत घटेगा, बचे हुए लोगों का औसत से कम लेके गया है तो बचे हुए का औसत बढ़ेगा। 144 औसत था, 150 लेके गया, भाई साहब ये तो एग्जिट का केस है, समूह छोड़ के गया और औसत से ज्यादा लेके गया। अगर औसत से ज्यादा लेके गया है तो ओवरऑल कम होगा। तो भैया कितना ज्यादा लेके गया है? 6, और 6 दोस्त थे, एक बाहर चला गया, अब कितने बचे हैं? 5। तो 6 औसत ज्यादा लेके गया है, 6 किलो ज्यादा, और भैया ये कितने लोगों से छीन कर लेके गया है? छीन के लेके जाएगा ना, जब 144 एवरेज था 150 लेकर गया, तो छीन कर लेके गया है 6 किलो। तो कितने लोगों से छीन के लेकर गया है? 6 दोस्त थे, एक छीन कर लेकर गया 5 लोगों से, तो ये आ जाएगा 1.2, 1.2 किलो औसत एवरेज कम हो जाएगा सबका। तो आप कहेंगे सर 144 पहले था, उसमें से 1.2 माइनस कर दो, सर 142.8 कहीं ऑप्शन में होगा, देख लो भाई, बिना पेन के उड़ा दोगे सवाल हो गए। तो इस सवाल मैंने HW, फिर भी होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप इसको खुद से ट्राई करना, दिमाग लगाना इसमें खुद से। बहुत कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मजा आपको आने वाला है, तो कल जरूर इसका रिवीजन करके आना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।